हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ शुक्ला। दोस्तों, आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस दौर में हम सभी अपने अपने घरों में रहते हुए इस महामारी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 50-55 दिनों से इस अदृश्य कोरोना वायरस ने हम सभी को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है और साथ ही साथ हमारी समस्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। बड़े बड़े देश इस महामारी से निजात पाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार इस वायरस की वैक्सीन खोजी जा रही है, इस वायरस की दवा खोजी जा रही है। मुझे उम्मीद है निश्चित ही आने वाले समय में हम इसकी वैक्सीन का निर्माण कर लेंगे। मित्रों, हमारी पूर्व पीढ़ी में से भी किसी ने आज तक ऐसी समस्या नहीं देखी थी। और चूंकि उन्होंने नहीं देखी थी, तो हमने भी इस तरह की किसी समस्या की कल्पना नहीं की थी। और जब कल्पना नहीं की थी, तो इसके लिए हम तैयार भी नहीं थे, जिसका परिणाम आप वैश्विक स्तर पर देख रहे होंगे कि इस वक्त अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 70 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और लगभग 3 लाख लोग इस महामारी से अब तक जान भी गंवा चुके हैं। ये सारी परिस्थितियां हमारे मन में एक भय सा उत्पन्न कर रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे इस कोरोना से बचा जाएगा, या ये खत्म होगा भी या नहीं खत्म होगा। और इस भय के कारण हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हम चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं, हम थकान महसूस कर रहे हैं, हम तमाम तरह की चीजें इस भय के कारण जो है हो रहा है। लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही हम कोरोना की दवा खोज लेंगे निकट भविष्य में, और जब तक नहीं भी दवा खोजी जाती है तब तक भी हम पूर्व की भांति बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मित्रों, ये जो भी समस्या हमारे सामने आई है, ये एक तरह से कहा जाए तो ये हमारी ही देन है। कोरोना के पूर्व हम सभी एक प्रतिस्पर्धात्मक युग में जो है जी रहे थे और हम एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा किए जा रहे थे। हम उपभोक्तावादी हो गए थे। हालांकि प्रकृति ने इसका विरोध किया, हमें समय समय पे उसने आगाह किया कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है, आपको प्रकृति के साथ ही चलना होगा। लेकिन वास्तव में होता क्या है, खुशी में तो हम उन्माद में रहते हैं, हम कोई चीज सीखना नहीं चाहते, लेकिन संकट की घड़ी हमें कुछ न कुछ सीख दे जाती है। और यदि हम इस संकट की घड़ी से सीख लें और अपने आप में सुधार करें तो निश्चय ही आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होगा। ये जो लॉकडाउन का समय है, जो कोरोना के कारण हम विगत 50 दिनों से जो लॉकडाउन फेज में चल रहे हैं, निश्चय ही ये हमें बहुत सी सीख दे के जा रहा है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है।
दोस्तों, अभी तो इसकी दवा का आविष्कार नहीं हो पाया है, लिहाजा जो भी आरोग्य मंत्रालय ने हमें निर्देश दिया है हम उसका लगातार पालन करते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करेंगे। कहीं से भी आते हैं तो अपना हाथ ज़रूर साबुन से धोएंगे। खांसते या छींकते वक्त मुंह पे रुमाल रखेंगे। और ऐसा करने से हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी इससे संक्रमित होने से बचा पाएंगे और स्वयं भी बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो आवश्यकता है कि हम अपनी अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ावें, अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ावें। और इसके लिए जो भी आयुर्वेद में कहा गया है उस चीज का, उस तरह की दिनचर्या, योग का पालन करें, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और अगर खुदा न खास्ता हम इस वायरस से पीड़ित हो भी जाते हैं तो इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आंतरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा था कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमने क्या किया? वर्तमान में हम अपनी सारी शिक्षाओं को भूल गए थे और एक तरह से अनकंट्रोल्ड हो गए थे। जो भी मन में आएगा वही करेंगे। प्रकृति का भी विरोध किया, उसका दोहन किया, और इन सब के बाद हम अपने स्वयं इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा आप सबसे कि घबराने की कोई बात नहीं है। संकट की घड़ी है। संकट में हर संकट की घड़ी एक सीख दे जाती है, एक नया नजरिया दे जाती है, हमें आगे का जीवन कैसे जीना है। ठीक है, कोरोना रहेगा तो भी अच्छा है कि कोरोना अगर ना रहे, लेकिन अगर रहता है तो भी जैसे और बीमारियां हैं, और बीमारियों के साथ हम रहते हैं। जैसे भाई ये नहीं कह सकता कि कफ या कोल्ड है और ये कफ या कोल्ड के जो वायरस हैं ये मर गए हैं, ये तो वातावरण में ही रहते हैं। ये भी रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा। हम बीमार पड़ेंगे, दवा लेंगे, ठीक होंगे, फिर काम पे जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसी के साथ आगे रह सकते हैं, बशर्ते हम जो भी आरोग्य मंत्रालय द्वारा जो भी हमें बताया जा रहा है उसका हम लगातार पालन करते रहें। धन्यवाद।